दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि दुनिया गोल है और यहां की कई बातें इतनी गोलमोल होती हैं कि आम आदमी उन्हें समझ ही नहीं पाता। और जब तक वो बातें उसकी समझ में आती हैं, तब तक वक्त का काफिला इतना दूर निकल चुका होता है कि उसके पास सवाए अफसोस के और कुछ नहीं रहता। हेलो, हाँ, महमूद कम्युनिकेशंस। महमूद चाचा हैं? नहीं है? कौन, सादिक? हाँ, मैं आशना बोल रही हूँ। दुबई का नंबर लगाना था जरा। है आपके पास? ठीक है। ये कॉन्फ्रेंस फैसिलिटी भी अच्छी है, घर बैठे बात हो जाती है। भाभी, भाईजान से कह देना कि मैं कंप्यूटर क्लास में फर्स्ट आई हूँ। हाँ हाँ, बता दूंगी। और उससे ये भी पूछना कि वो घर कब आ रहा है। जी अम्मी। हेलो हेलो। हेलो, हाँ हाँ, मैं आशना बोल रही हूँ। हाँ, कैसी हो जान? बस ठीक है हम सब। आप कब आ रहे हैं? बस देखो जान, अल्लाह ने चाहा तो बहुत जल्द मैं तुम्हारी बाहों में रहूंगा। पर उससे पहले हमारे वाशी के नए फ्लैट के लिए जो मैंने सामान खरीदा है वो भेज रहा हूँ। अच्छा, कौन लेके आ रहा है? वो सब मैं तुम्हें कल बताऊंगा। अब्बा क्या कर रहे हैं? यही मेरे पास ही हैं बैठे। अच्छा सुनिए, निगार कंप्यूटर क्लासेस में फर्स्ट आई है। ओह गुड। और सबकी तबीयत कैसी है? हाँ हाँ, सबकी तबीयत ठीक है। जी जी, कल जी। ओके, खुदा हाफिज, शब्बा खैर। शब्बा खैर। कल आपसे बात करेंगे। अभी कहीं जाने की जल्दी थी और कह रहे थे वाशी वाले घर के लिए सामान भेज रहे हैं किसी से। अरे बेटा, उससे कहो कि वाशी के मकान के लिए चीजें खरीदने से पहले इसके निकाह की सोचे। हो जाएगा अम्मी, हो जाएगा। बड़ा ही काबिल बच्चा है, ये सब उसी का तो किया हुआ है। अरे मुश्ताक भाई, अस्सलाम वालेकुम। बैठिए। आधा बजे जीते रहिए बेटा। कहिए, क्या खिदमत करूं आपकी? जी कुछ नहीं, बस ये बताएं कि वो कल के फोन का बिल कितना हुआ? अरे मियाँ, पैसे कोई भागे थोड़ी जा रहे हैं, आ जाएंगे। और तकरीबन 267 रुपए। अब्बा, रात को ना भाईजान का फोन आने वाला है और घर का फोन तो खराब है, इसीलिए चाचा जान, मैं यहाँ से फोन करके भाईजान को यहाँ का नंबर दे दूँ। अरे बेटा, क्यों शर्मिंदा कर रहे हो? ये बूथ तुम्हारा है, जितने मर्जी फोन करो। अरे सादिक, बिटिया को दुबई का नंबर लगा के दो। और बात सुनो, इसके बाद है ना ठंडा बोले आना। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या बात है सादिक मियाँ? वो परवेज भाई का फोन आया था, कह रहे थे कि 5 मिनट के बाद फिर करेंगे, आपको बुलाया है। अच्छा, आप जाइए, हम अब्बू को लेकर अभी आते हैं। जी अच्छा। बस बेटा, फोन आता ही होगा। परवेज मियाँ ने कहा था कि मैं 5 मिनट बाद फोन करता हूँ। जी अच्छा। बात होगा है, शायद आ गया। हेलो। हेलो। कौन? सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। परवेज मियाँ, हाँ हाँ हाँ, बैठिए। हाँ हाँ, 1 मिनट बेटा, फोन। मुश्ताक मियाँ, आओ हम बाहर चल के ठंडा पीते हैं। हाँ हाँ, आइए। बेटा बात कर रहे हैं। आइए, तुम बेटा आराम से बात करो। हाँ? हेलो जी, कहिए। फिलहाल तो सुल्तान भाई वहाँ आ रहे हैं, उनकी खातिर से अच्छी तरह करना। वो कुछ दिन हमारे घर रुककर फिर आगे हैदराबाद के लिए जाएंगे। जी अच्छा। और हाँ, अब मैं जो तुम्हें कहने जा रहा हूँ किसी से मत कहना। मैं तुम्हारे लिए एक बहुत ही खास चीज भेज रहा हूँ, उसे जरा संभाल कर रखना, बहुत महंगी है। वो क्या? वो तो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, वो एक बहुत बड़ा सरप्राइज है। अच्छा। तुम कल परसों में बैंक जाकर रुपए निकाल लाना। मैं सामान भेज रहा हूँ, सामान निकालने के लिए तुम्हें एयरपोर्ट पर रुपए भरने पड़ेंगे। ये आप अब्बू से ही कहिए ना। 1 सेकंड, हाँ, होल्ड कीजिए। अब्बू, अब्बू, लीजिए, जल्दी बात करेंगे आपसे। हाँ बेटा। सलाम वालेकुम अब्बाजान। हाँ वालेकुम सलाम, सब खैरियत है? ठीक हूँ अब्बाजान, आप कैसे हैं? हाँ हाँ, सब खैरियत है। अब्बाजान, मैं सामान भेज रहा हूँ,
उन्हें कसम से छुड़ाने के लिए आप बैंक से रुपए निकाल लीजिएगा। हाँ ठीक है, मैं कल ही बैंक जाके इंतजाम कर लेता हूँ। खुदा हाफिज अब्बा जान। ठीक है, खुदा हाफिज, शब खैर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। जी फरमाइए। आप आशना भाभी हैं ना? जी हाँ, और आप? मैं सुल्तान अली, परवेज का दोस्त। अच्छा अच्छा, सुल्तान भाई। लेकिन परवेज ने तो कहा था कि आप 2-3 दिन बाद आने वाले हैं। तो फिर ठीक है, मैं 2-3 दिन बाद फिर से आ जाता हूँ। अरे नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है, अंदर आइए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। आप परवेज के अब्बू हैं? जी हाँ, पर मैं सुल्तान अली, परवेज का दोस्त। ओह अच्छा। आपके पास 500 रुपए का छुट्टा होगा, 50 रुपए टैक्सी वाले को देने हैं। कोई बात नहीं है, मैं दे देता हूँ। नहीं, आप मुझे 500 के छुट्टे ही दीजिए ना। नहीं वो कोई क्या बात। हुआ पता है, मैंने जब एयरपोर्ट पर दिरहम छुट्टे करवाए ना, तो उसने मुझे 500 के नोट टिका दिए। कोई बात नहीं है, मैं दे देता हूँ, आप अंदर आए। आप एक काम कीजिए, आप ये 500 रुपए नहीं, नहीं, रखिए ना, अरे आप रखिए ना। रखिए अरे आप जब सब छुट्टे होंगे मुझे दे देना, वरना आप सुल्तान भाई। सोचेंगे कि कैसा दोस्त है परवेज का, आते ही 50 रुपए का चूना लगा दिया। अच्छा आप बैठे, मैं दे के आता हूँ। आइए, अंदर आइए ना प्लीज, अंदर आइए। आप बैठिए, मैं आपके लिए पानी लेकर आती हूँ। जी। आप परवेज की अम्मी है ना? आदाब। मैं परवेज के दोस्त सुल्तान अली ना? जी। लीजिए पानी। शुक्रिया। पर इस वक्त कौन सी फ्लाइट आई है? दुबई की फ्लाइट तो सुबह या शाम आती है ना? बिल्कुल बजा फरमाया आपने। दरअसल मैं तो दुबई से सवेरे ही आ गया था, लेकिन एयरपोर्ट से मैं पवई चला गया अपने किसी पर्सनल काम से। मैंने सोचा यहाँ आने के बाद तो मैं अपना काम कर नहीं पाऊंगा, इसलिए अपना सारा काम निपटा कर ही यहाँ आया हूँ अम्मी। अरे सुल्तान मियां, आप बस इतना ही सामान लेकर आए? जी, फिलहाल मेरे पास तो इतना ही है, बाकी सारा सामान एयरपोर्ट पर रखा है अब्बू। अगर आपका फोन चल रहा हो तो मुझे परवेज भाई से दुबई बात करनी है। नहीं, हमारा फोन तो कल से खराब है। ओह। लेकिन क्यों? नहीं, बस ऐसे ही। मैंने सोचा कि अगर परवेज से फोन पर दुबई बात हो जाती तो आप लोगों को भी तसल्ली हो जाती कि मैं उसका दोस्त हूं कि नहीं। सामान वामान का मामला है ना? नहीं नहीं, हम लोगों को यकीन है। असल में हुआ क्या ना कि यहीं इसी कॉलोनी में हमारे इधर पड़ोस में गुजराती फैमिली है। उनके घर कोई ऐसे ही आदमी आ गया, उनका फॉरेन के किसी रिश्तेदार का दोस्त बनकर, और पूरा घर ही साफ कर गया। ओहो, अम्मी, फिर तो आपका शक करना भी जायज है। मेरा ख्याल है हम लोग परवेज से बात कर ही लेते हैं। क्यों? अरे नहीं नहीं बेटा, बस हो गया ना। अच्छा चलो, मैं तुम्हें तुम्हारा कमरा दिखा देती हूँ। तुम हाथ मुंह धोकर के आराम कर लो और सो जाओ। हम तुम्हें तभी जगाएंगे जब खाना बन जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। तुम्हारा घर कहाँ है? अब्बा, घर और घरवाली दोनों हैदराबाद में है। मेरे भाई है वहाँ, एक पोल्ट्री फार्म है, कुछ दुकान है जो मैंने भाड़े पर दी है, इन्वेस्टमेंट्स हैं, बस गुजर रहा है अब्बा। वैसे दुबई में करते क्या हो? परवेज के साथ हो? परवेज की कंपनी में नहीं हूं मैं, लेकिन मेरा घर जो है ना वो परवेज के घर के करीब है। मैं इंडिया आ रहा था, उसने कहा कि उसने अपने नए घर के लिए बहुत सारा सामान लिया है, वॉशिंग मशीन, कलर टीवी, फ्रिज और पता नहीं क्या क्या। उसे एक भरोसे के आदमी की जरूरत थी। मैंने कहा मैं जा रहा हूं, मैं लेता चला जाऊंगा, बाकी कस्टम वस्टम का है वो देख लेंगे। लेकिन हाँ, मैंने परवेज से वादा किया है कि जब तक आप लोगों का माल छूट नहीं जाता मैं हैदराबाद नहीं जाऊंगा। तुम सचमुच में बहुत नेक इंसान हो। हाँ अब्बू, एक खास बात। क्या? परवेज ने मुझे भाभी को एक मैसेज देने के लिए कहा है, और उसने मुझसे ये भी कहा है कि ये मैसेज मैं भाभी को अकेले में दूं। मैं भाभी से अकेले में कुछ बात करना चाहता हूँ। अगर आप लोग इजाजत दें तो। हाँ बेटी, तुम बात कर लो, देख लो क्या बात।
बैठिए ना भाभी। नहीं ठीक है। देखिए भाभी, ऐसी कोई बात नहीं है, आप मेरे इस बर्ताव को गलत मत समझिए। भाभी, मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं, लेकिन ये बात याद रहे कि इस चीज को यहां तक लाने में मेरी जान को खतरा था। कस्टम वालों की नजर से छिपाकर ये चीज मैं यहां तक कैसे लाया हूं, ये मैं ही जानता हूं। तीन सोने की ईंटें। भाभी, परवेज ने मुझे ताकीद की थी कि ये सोने की ईंटें मैं आपको अकेले में दिखाऊं, इसलिए मुझे ये सब करना पड़ा। और हाँ, परवेज ने मुझे ये भी कहा है कि आप ये 2 ईंटें छिपा कर रखें, किसी को भी ना बताएं। और ये 1 ईंट आप घर वालों को दिखाकर ये कहें कि ये परवेज ने भेजा है निगार की शादी की तैयारी के लिए। नहीं नहीं सुल्तान भाई, मैं अम्मी और अब्बू से कुछ नहीं छुपा सकती। अम्मी, हाँ, अब्बू, अम्मी, अब्बू, देखिए ये भेजा है आपके बेटे ने। ये तो सोने की ईंट है। हाँ अम्मी, ये 1 ईंट 1 किलो की है। और पता है अब्बू, किसी को इसके बारे में कानो कान खबर भी नहीं है, न पुलिस को न कस्टम्स को। सुल्तान भाई सबसे छुपा कर लाए हैं ये हमारे लिए। पर ये तो बहुत खतरनाक बात है। हाँ अम्मी, खतरनाक तो है, पर परवेज मेरा अपना जो है। और फिर अगर थोड़ा सा खतरा जिंदगी में नहीं उठाएंगे अब्बू, तो बड़े आदमी कैसे बनेंगे, तरक्की कैसे होगी, ऐशो आराम की जिंदगी कैसे नसीब होगी। लेकिन ये सारी बातें किसी को बताई नहीं जाती। सही कहा तुमने। हाँ अब्बू, और इसलिए वो चाहते थे कि सिर्फ मुझी को पता हो इस बारे में और किसी को नहीं। लेकिन वो ये नहीं समझते कि मुझे तो आप लोगों के साथ ही रहना है। फिर आप लोग मुझे शक की निगाहों से जो देखोगे। मुझे फख्र है बेटी कि तुम इस घर की बहू हो। और इससे निगार की शादी भी धूमधाम से हो जाएगी। सही कहा तुमने, बहुत धूमधाम से होगी। अम्मी आप? कुछ कर रही हो आशना? नहीं कुछ नहीं। क्या हुआ? कुछ परेशान सी लग रही हो। नहीं अम्मी, आपने अचानक दरवाजा खोला ना, इसलिए। हाँ, गलती मेरी थी, मुझे दस्तक देकर आना चाहिए था। पर क्या करूं बेटा, मेरे जहन में ये बात आई ही नहीं। कोई बात नहीं अम्मी, पर आप अभी तक सोई नहीं? नहीं बेटा, नींद ही नहीं आ रही है। क्यों अम्मी, आपकी तबीयत तो ठीक है? अरे नहीं नहीं, अरे बिटिया मेरी तबीयत को क्या हुआ है? मैं तो बस वो सोने की ईंट के बारे में सोच रही थी। मैंने निगार से भी कहा है कि वो किसी को बताएगी नहीं कि हमारे घर में इतनी महंगी सोने की ईंट है। हाँ अम्मी, सही कहा आपने। बेटा जमाना बहुत खराब है। वैसे एक बात है, मैं सुल्तान मियाँ के जिगरे की दात देती हूँ। अब देखो ना, कितना बड़ा खतरा मोल लिया उन्होंने हमारे लिए। अल्लाह ना करे कहीं पकड़े जाते तो। हाँ अम्मी, मुझे लगता है इनके काफी अजीज दोस्त होंगे सुल्तान मियाँ। हाँ बेटी, वरना आज की दुनिया में कोई किसी के लिए कुछ करता है क्या? सही कहा आपने अम्मी। पर ये दोनों गए कहाँ हैं? वो दुबई फोन करने गए हैं परवेज को। क्या हुआ भैया, कब लगेगा फोन? कोशिश तो कर रहा हूँ पर लाइन इंगेज है। अब्बा, वहां की जिंदगी इतनी अच्छी है, इतना पैसा है वहां, और वहां के लोग अपने मुल्क को इतना साफ रखते हैं कि मैं क्या बताऊं। वैसे तुम कितने साल से वहां रह रहे हो? मुझे तो 11 साल हो गए अब्बा। अब सोचता हूं कि एक आखिरी ट्रिप मारूं, उसके बाद अपने भाइयों के साथ हैदराबाद में बिजनेस में शामिल हो जाऊंगा। बहुत सही सोच रहे हो। ये फोन का क्या हो रहा है भैया? अब तो नींद भी आ रही है।
कोशिश तो कर ही रहा हूँ, पर लाइन काफी इंगेज है। जाने दो, अभी कल कर लेंगे। हाँ ये भी ठीक है, मुझे सवेरे एयरपोर्ट माल छुड़ाने भी तो जाना है। रहने दो भैया, कल ही देखेंगे। ठीक। भाईजान ये लीजिए दूध। दूध? अभी दूध पीने का टाइम नहीं है मेरे पास, बहुत देर हो रही है। कैसे चलेगा भाई? हैं? एयरपोर्ट जाना है तुम्हें, इतना काम करना है, चलो दूध पियो। काम तो है। अब्बू, आज मुझे बहुत काम है। मुझे एयरपोर्ट जाना है और सबसे पहले मेरे एक पहचान का कस्टम ऑफिसर है, उसे ढूंढना है। अगर वो मिल गया ना तो हमें कस्टम ड्यूटी में काफी रियायत मिल सकती है। अच्छा, अगर वो मिल गया तो कितने तक में काम हो जाएगा? अगर वो मिल गया ना अब्बा, तो आधे का फर्क तो पड़ ही जाएगा, समझो। मतलब 80-90 हजार का काम 40-45 हजार में हो जाएगा शायद। अच्छा भाईजान बाय, शाम तक रहेंगे ना भाईजान? हाँ हाँ रहूंगा, शाम को सबसे मिलके ही जाऊंगा। ठीक है, बाय अब्बू। हाँ अब्बू, थोड़े पैसे हैं मेरे पास, फिर भी आप एक 50,000 रुपए मुझे दे दीजिए। 50,000? 50,000 की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? क्या मतलब क्या जरूरत है? अरे भाई, कस्टम की ड्यूटी नहीं भरनी है क्या? अम्मी, आपको क्या लगता है, क्या मैं आपके 50,000 रुपए लेकर भाग जाऊंगा? ठीक है, अगर आप लोगों को मुझ पर भरोसा ही नहीं है तो ये कस्टम की रसीद मैं आपको दे देता हूँ, आप खुद ही छुड़वा लेना। नहीं अब्बा, आप छुड़वा ही लो। नहीं, ऐसी बात नहीं है। वो उनके कहने का मतलब है कि अभी इस वक्त घर में मौजूद नहीं है। अब मैं बैंक जाके वहां से ला के देता हूँ। नहीं अब्बू, देखिए अब्बी की गलती नहीं है, जमाना ही ऐसा है। अम्मी, आप अपना घर ठीक से चेक कर लीजिए, कहीं ऐसा ना हो कि उस गुजराती फैमिली की तरह आपका घर भी कोई लूट कर चला जाए। अरे कैसी बातें कर रहे हो बेटा, अब हो गई गलती। सुल्तान भाई, मेरा बैंक पास में ही है, मैं दिला देती हूँ आपको, चलिए। अरे नहीं बहू, तुम काहे सब जहमत करोगी, मैं बैंक से निकलवा के देता हूँ पैसे। चलो ठीक है फिर चलो। लेकिन बेटा दूध तो पी के जाओ। अम्मी, अब दूध के लिए टाइम नहीं है, मैं शाम को आकर पी लूंगा। अच्छा, आप तो नाश्ता करके जाइए। अरे भाई, मैं बैंक से होकर आता हूँ, फिर नाश्ता कर लूंगा। आता हूँ मतलब आप मेरे साथ एयरपोर्ट नहीं चल रहे हैं? अरे अब मुझे कहाँ दौड़ा भागाओगे, तुम जाके कर लेना, और जरूरत पड़ी तो मैं आ जाऊंगा। ठीक है, जैसे आपकी मर्जी। क्या अम्मी, आप भी एक तो अपनी जान पर खेल के हमारे लिए सोने की ईंट लेकर आए सुल्तान भाई, आपने उल्टा सीधा ऊपर से सुना दिया उनको। बेटा अब मैंने तो ऐसे ही कहा। बेकार में ना अम्मी। क्या कहूँ, हो गया। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम सुल्तान है। आशना, देखो क्या कह रहे हैं। क्या बात है? आप आशना भाभी हैं? जी। ये परवेज भाई ने आपके लिए खत भेजा है। ये अपने को सुल्तान बता रहे हैं। हाँ, मैं अपना सामान लेके यहीं पे आने वाला था, लेकिन मुझे हैदराबाद जाना पड़ गया है, तो मैं अपना सामान होटल में छोड़ के आया हूँ। ये कुछ खास चीजें उन्होंने भेजी है परवेज भाई ने, और इसमें निगार के लिए लैपटॉप भी है। निगार कहाँ है? वो तो कॉलेज गई है। पर आप सुल्तान? एक मिनट। आप तो सुल्तान? जी, मैं ही सुल्तान हूँ। या अल्लाह, ये तो सोने की नहीं है। अरे सादिक, तू है? आजा आजा आजा, बैठ। मजा आ गया यार, क्या खूबी है तेरी। अरे यार क्या 50,000 रुपए निकलवा पाया उससे? अरे यार, वहां से इतने ही निकल सकते थे बस। अच्छा चलो ठीक है। अच्छा एक बात बता बिडू, तू क्या कॉन्फ्रेंस लाइन पर सभी की बातें ऐसे सुनता रहता? अरे पर उसी से तो इतनी मालूमात हुई ना, वो तो मैंने लाइनमैन को बोलकर उनका फोन कट करवा दिया था।
ताकि परवेज भाई का फोन डायरेक्ट उनके घर पे न जाए। पर तू क्या पागल हो गया था क्या यार? क्यों, क्या हुआ? अरे तो उस बुड्ढे को लेकर सीधा टेलीफोन बूथ क्यों आ गया? अरे ढक्कन, मैं उनको तेरे बूथ पर नहीं लाता तो उनको मेरे ऊपर जो शक था वो दूर कैसे होता? और फिर मुझे पता था ना कि तू भी वहाँ होगा। हाँ वो तो अच्छा हो कि टाइम पे मेरा दिमाग काम कर गया। उनका नंबर घुमाने से पहले ही मैं पैरेलल लाइन को एंगेज कर देता था और फिर मैं तो डायल भी नहीं कर रहा था। लेकिन यार मैं टेंशन में आ गया था। अरे तू तो छोड़, टेंशन में तो मैं आ गया था गुरु। क्यों? अरे वो जो बुड्ढे की बुड्ढी थी ना, उसको मेरी वो गुजराती फैमिली की चोरी के बारे में मालूम था। कुछ भी हो यार, पर तू एक्टर है बड़ा कमाल का। क्या टोपी घुमाता है यार। अरे यार इसी के तो पैसे लेता हूँ, लेकिन इस बार मुझे कोई तकलीफ नहीं हुई। तकलीफ मुझे पिछली बार हुई थी, वो गुजराती फैमिली में। क्यों? अरे यार गुजराती आती किसको थी? देखा दोस्तों, एक टेलीफोन बूथ पर काम करने वाला साधक जिसे कॉन्फ्रेंस लाइन पर लोगों की बातें सुनने की आदत थी, किस तरह वो अपने दोस्त सुल्तान के साथ मिलकर एक पढ़े लिखे परिवार को बेवकूफ बनाता है। फिर उस नकली सुल्तान ने नकली सोने की ईंटों का नाटक किया और उसमें वो कामयाब हो गया। फिर उस घर से पैसा निकलवाना कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन भाइयों और बहनों, आप सावधान रहिएगा, कहीं आपके घर में भी आने वाला मेहमान ना हो श्री 420।